हेलो बच्चों, आ जाओ। अब हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका चैप्टर का एंड पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। राइट, अब व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग? ओके, what are advantages of using CNG and LPG as fuels? तो बच्चों, LPG और CNG के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये देखते हैं। इट कैन बी इजीली इग्नाइटेड, यानी कि सारे सब्सटेंसेस मतलब CNG और LPG बहुत आसानी से इग्नाइट हो जाती है। एक इसका सभी का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे चीज़ें बर्न हो जाती हैं। ठीक है, तुरंत फायर कैच कर लेते हैं तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये CNG और LPG फटाफट क्या होते हैं, इग्नाइट हो जाते हैं। ओके, इट हैज़ हाई कैलोरिफिक हीट वैल्यू, तो इसमें हीट वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि हीट ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, हीट एनर्जी हमको ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसकी इट हैज़ हाई हीट वैल्यू। वी कैन से इट बर्न्स completely एंड डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे कुछ भी अवशेष बाकी नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि बर्निंग के बाद में कुछ भी कार्बन वगैरह कुछ पार्टिकल्स शेष नहीं रहता है, ये कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। जब कंप्लीटली बर्निंग हो जाएगी तो उसमें कोई स्मोक वगैरह का चक्कर नहीं रहेगा, तो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है। और स्मोक प्रोड्यूस होगा तो धुआं होगा, धुआं होगा तो कार्बन होगा, तो इसमें CNG और LPG में कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो अपने घर में। जो LPG गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, उसका एक बर्नर ऑन करो और कोई भी चीज़ आप चम्मच वगैरह उस पर रख के देख लेना, तो कोई भी उसमें कार्बन वगैरह बर्न नहीं होगा। कब बर्न होता है? जब गैस ख़त्म होने वाली होती है और उसके साथ साथ में रेड रेड फ्लेम निकलने लगेगी, तो समझ लो उसमें स्मोक आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप करके देख सकते हो। अदरवाइज ब्लू कलर की फ्लेम, प्योर फ्लेम निकलती है उसमें से। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। अब आपको बच्चों पता है CNG और LPG जो होते हैं वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक, तो ये सारे 5 एडवांटेजेस CNG के भी हैं और LPG के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बताने हैं। कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताना है जो रोड बनाने में यूज होते हैं कोल तार के प्लेस पे। समझ में आ गया? बिटुमेन। यस, बिटुमेन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ coal is formed from dead vegetation. What is this process called? अब डेड वेजिटेशन से कोल कैसे बनते हैं, कोल कैसे बनता है और इसका प्रोसेसिंग क्या है, बनने का प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अबाउट 300 millions of years ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to some natural phenomena or natural calamities just like flood, cyclones, those forests were got buried under the earth crust layers of soil deposited over plant remains at high pressure and temperature. They were
compressed, decomposed, and dead plants got slowly converted into coal by the process called carbonization. तो बच्चों बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना, क्या यही जो कोल बने थे, कोल कैसे बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले क्या था, अर्थ पे हमारे बहुत घने घने जंगल हुआ करते थे। तो वो घने घने जंगल जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती थी ना, नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब ये है बाढ़ आई और बहुत आंधी तूफान आए, तो उसकी वजह से सारे पेड़ पौधे क्या है, उखड़ जाते थे। ठीक है, उखड़ने के बाद वो डेड हो गए और डेड हो के पूरा अर्थ क्रस्ट के नीचे जमा हो गए और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर सॉइल जमती चली गई। और जब लेयर बाय लेयर सॉइल जम गई, ऊपर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होने से उन जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के, उनका कार्बोनाइजेशन हो जाता है। यानी कि कार्बोनाइजेशन होने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें कार्बन में कन्वर्ट हो जाती हैं और सॉलिडिफाई होके कोल में कन्वर्जन हो जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि धीरे धीरे वही प्लांट रिमेन्स क्या होते हैं, कॉम्प्रेस होके सेडिमेंट्री रॉक्स में दब जाते हैं और उनका कार्बोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि कोल में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो कोल भी एक क्या है, ब्लैक सब्सटेंस है जिसको हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं और वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, और कार्बन है तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। किससे कोल कन्वर्जन होता है, डेड वेजिटेशन से। ठीक है ना, तो बहुत साल पहले अर्थ पे जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे, नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू वो ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक, दबने पे क्या हुआ, ऊपर लेयर बाय लेयर सॉइल की जमती चली जाती है। तो सबको पता है, आज हम अगर कुछ भी चीज़ ज़मीन में डाल दें, थोड़े दिन के बाद, अब आप महीना 2 महीने में देखेंगे वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी, कहाँ चली जाती है, वो एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर सॉइल के नीचे दब गई होती है। यही हाल होता है पूरे डेड प्लांट रिमेन्स का। जब दब जाते हैं और ऊपर से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इसी स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोल का बनना ही क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। राइट, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फॉसिल्स, फ्यूल्स, डैश एंड क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये आप तीनों ले सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम और हमने लिख दिया नेचुरल गैस, दोनों लिख दो आप। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, बताइए आपको, पेट्रोलियम से उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हमको अलग अलग करने रहते हैं। तो उस अलग करने की प्रोसेस को क्या करते हैं, फाइन करते हैं, रिफाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। ओके, सी लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल और व्हीकल इज, सबसे कम पॉल्यूशन कॉज करने वाला जो फ्यूल है दैट इज कॉल्ड CNG। ठीक है, अब टिक कर लो, टिक द ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। अब ये बताओ, क्या फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बनते हैं, सबको पता है, बिल्कुल नहीं, तो आंसर होगा फॉल्स। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। ठीक है, अब CNG मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल कैसे पता है, नहीं है पॉल्यूटिंग, तो ये भी फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये तो हमने पढ़ा है, कोक प्योरेस्ट फॉर्म होता ही है, तो इसको बोल देंगे ट्रू। और कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, राइट, इट इज राइट।
So we can say it's true. केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल. आप कैसे कह सकते हो केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है? वो तो है, हमने पढ़ा है, तो इसलिए फॉल्स. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों. एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सबको पता है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स क्यों हैं. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इजीली अवेलेबल इन नेचर, दे आर नॉन रिन्यूएबल, और यू कैन से दे आर एग्जॉस्टिबल. यही तो पूछा है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं? बिकॉज they are limited non-renewable resources and take millions of years to form fossil fuels. बहुत सारे साल लग जाते हैं. इतना आसान काम नहीं है फॉसिल फ्यूल को बनाना, तो इसलिए ये क्या हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं. ओके, नाउ 7. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक. तो जो कोक के यूजेस क्या हैं, इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. क्या है? ये टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक है ना, प्योर फॉर्म तो है ही, साथ में हार्ड होता है, पोर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, और ब्लैक सब्सटेंस होता है. ठीक है, अब इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं. हमने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में बताया. मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स. ठीक है, तो अब क्या है, इसमें से आपको ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में जो भी मेटल्स होते हैं उनमें से सेपरेट किए जाते हैं मेटल्स. तो इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. अब इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. अब स्टील का मतलब स्टील बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कोक का यूज़ होता है. कोक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड सच एज कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड. बहुत टाइप के कार्बाइड यूज़ किए जाते हैं, है ना. तो ये कार्बाइड इससे कोक से ही बनता है. ठीक है, और अब देखो, कोक इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गैसेस सच एज वाटर गैस. वाटर गैस बनाने में काम आता है. तो कौन सा फॉर्मूला इसका है? CO प्लस H2. ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. घरों में हम फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं कोक को. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम के फॉर्मेशन की प्रोसेस बताना है. जैसे आपने कोल के फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई, उसी तरीके से पेट्रोलियम फॉर्मेशन की आपको प्रोसेस बतानी है. तो पेट्रोलियम कैसे बना बच्चों? तो पेट्रोलियम भी वैसे ही बना. जो कोल है वो प्लांट रिमेन्स हैं. ठीक है, डेड वेजिटेशन है, डेड प्लांट रिमेन्स हैं, डिपोजिशन अर्थ क्रस्ट के नीचे. और जो पेट्रोलियम है वो एनिमल रिमेन्स होता है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में पाए जाते हैं उन सब का डेड और डिकम्पोज्ड रिमेन्स होता है. ठीक है, तो वो जब मैरीन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर मतलब समुद्र के तली में बैठ जाते हैं मर के, डेड होके, फिर उनके ऊपर लेयर बाय लेयर वही सैंड और क्ले की जमती चली जाती है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रेस हो जाती है लेयर्स. ठीक, कॉम्प्रेस होने के बाद में वो लेयर्स रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन रॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं ये क्या? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के सोर्सेस. ठीक है, और वो पेट्रोलियम के सोर्सेस जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनको ड्रिलिंग प्रोसेस से डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज करके उसको निकाल लिया जाता है.
क्रूड ऑयल के फॉर्म में। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। पेट्रोलियम भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो इसको भी मिलियंस ईयर्स लगते हैं फाइंड आउट करने में, यानी कि पाने में, ऑब्टेन करने में। ठीक है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बाई द dead remains of marine living organisms which got buried under the bottom of sea. Those remains covered by layers of sand and clay. Under high pressure and temperature, those organisms got transformed into petroleum oil. तो पेट्रोलियम ऑयल क्या है, वही क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के फॉर्म में इसको हम लोग निकाल लेते हैं और ड्रिल करके निकाले हुए कच्चे तेल को फिर रिफाइन किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, उनके सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज in India from 1991 to 1997। अब ये जो टेबल शो कर रहा है ये पावर शॉर्टेज का है। ठीक है, सो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। तो इनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ शॉर्टेज शो किया गया है ईयर वाइज, और ये है शॉर्टेज के डेटा। ठीक है, तो हमको आंसर कैसे निकालना होगा, इसका आंसर निकालना होगा हमें, देखो जैसे यहाँ आप लिखा सीरियल नंबर 1 to 7 और यहाँ ईयर्स लिखे हुए हैं 97 तक, 91 से 97 तक, और यहाँ पे शॉर्टेज डेटा लिखा हुआ है 7.9 से 11.5 तक। अब वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर इट। कैसे करेंगे हम ग्राफ को प्लॉट, कैसे करेंगे, आंसर में केवल आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। अब ये डाटा को यूज़ करके हम प्लॉट ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो ये बना लिया हमने, ग्राफ बना लिया। ठीक है, और इस पे मार्क कर दिया 7, 7.5, 8, 8.5, ये सब लिखे हुए हैं ना, 7.9, 7.8, 8.8, 8.3, 7.4, 7.1, 9.2, 11.5 अप टू यहाँ पे हमने लिख दिया 11.5। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे डेटा हमने क्या डेटा ये वाला ही उठाया, ईयर वाला। अब इसमें 1991, 92, 92 से लेके 97 तक लिख दिया। अब हमको कैसे फाइंड आउट करना है, अब देखना है 91 में शॉर्टेज कितनी थी। 91 में यहाँ पे एक पॉइंट डॉट रख देंगे। ठीक है, 7.9 लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप मेजर भी कर सकते हो, इसके से पॉइंट वहाँ पे लगाना 7.9, इसके बीच में कॉलम बना सकते हो। हमने अप्रॉक्स अंदाज से यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि ये 7.9 ही होगा। ठीक है, अब दूसरा हमने 92 की शॉर्टेज हमने दिखाई 7 सपोज 8 है। अब ये थोड़ा सा डाउन चला जाएगा ना तो 8 हो गया। इसी तरह 8.3, ये 1993 में, 4 में, 5 में, 7 तक हमने क्या है उसके आगे आगे ये देखो जैसे 11.5 है ना, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब सारे ऐसे आप ईयर देखो, डेटा देखो, ये वाला वहीं पे डॉट रखते चले जाओ और स्केल की हेल्प से ऐसे 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 सबको ज्वाइन कर देंगे और ये ग्राफ आपको मिल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि इस ईयर में कितना पावर शॉर्टेज थी। ओके बच्चों, आशा है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया होगा। अब थोड़ा मेरी भी बात सुन लो। हमने थैंक्स फॉर वॉचिंग कर दिया और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, बाय।